हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे शिक्षण अभिरुचि सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि सीजीपी बीएड और डीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह शिक्षक अधिक अच्छा है जो हर काम बड़े व्यवस्थित ढंग से करता हो, जिसमें छात्रों को अपना बनाने की क्षमता हो, जिसके सामने छात्रों को अपना मत प्रकट करने की आज़ादी हो, या फिर जिसके सामने छात्र शांतिपूर्वक पढ़ते रहें। तो बताइएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। वह शिक्षक अधिक अच्छा है जिसके सामने छात्रों को अपना मत प्रकट करने की आज़ादी हो। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है जब शिक्षक सृजनात्मक विधियों से पढ़ाए, वेतन योग्यता अनुसार मिले, शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करे और कई विधियां निकाले, या जिसके सामने छात्र शांतिपूर्वक पढ़ते रहें। तो शिक्षण व्यवसाय तभी उन्नत हो सकता है जब शिक्षक स्वयं नए प्रयोग करें और कई विधियां निकाले। ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आप किस प्रकार की पत्रिका विद्यालय में नहीं मंगाएंगे जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो, जिसमें नवीन प्रयोगों के विषय में जानकारी हो, या जिसमें कारक और तथ्यों के संबंध में विवेचन हो, या फिर जिसमें सामाजिक कल्याण संबंधी विषय सामग्री हो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप किस प्रकार की पत्रिका विद्यालय में नहीं मंगाएंगे जिसमें अत्यधिक आकर्षक चित्र हो। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, आपके विचार में विद्यार्थियों के विकास पर किन जीवनियों का अधिक प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिकों का, शिक्षकों का, राजनीतिज्ञों का, या महान विचारकों का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैज्ञानिकों का। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण व्यवसाय में शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षण को प्रभावित नहीं करते। समुदाय की संपन्नता, शिक्षक की कुशलता, शिक्षक की शैक्षिक योग्यता, या शिक्षक की अकुशलता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, समुदाय की संपन्नता। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से शिक्षक के कौन से निजी गुण शिक्षक को प्रभावित नहीं करते। संवेदनशीलता, सामाजिक कुशलता, दयालुता, या प्रबंध क्षमता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक कुशलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों की योग्यता के निर्णय करने का आधार होता है। क्या होता है। अध्यापक की शैक्षिक योग्यता, कक्षा शिक्षण की प्रभावशीलता, उसके पढ़ाए हुए छात्रों के परिणाम, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। शिक्षकों की योग्यता के निर्णय करने का आधार उपरोक्त सभी है। अगला प्रश्न देखेंगे, अध्यापक की वेशभूषा तथा वस्त्र आदि कैसे होनी चाहिए। परंपरागत, मर्यादापूर्ण, फैशनेबल, या आरामदेह। तो अध्यापक की वेशभूषा तथा वस्त्र आरामदेह होना चाहिए, यानी कि सादा, सिंपल होना चाहिए। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक में किस गुण का होना आवश्यक नहीं है। प्रसन्नचित्त, बुद्धिमान, अल्पभाषी, या अनुदार। तो शिक्षक में किस गुण का होना आवश्यक नहीं है, तो अल्पभाषी का। ऑप्शन सी है राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में कौन से 2 गुण होने चाहिए। प्रतिष्ठा और अधिकार, वरिष्ठता और अनुभव, योग्यताएं और अध्यापन डिग्रियां, या विशेषज्ञता और अनुभव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विशेषज्ञता और अनुभव। कक्षा कार्य की विधियों में परिवर्तन लाने के लिए अध्यापक में विशेषज्ञता और अनुभव होने चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह छात्रों को स्वस्थ आदतें व अच्छी परंपराओं में विश्वास दे सके, अपने व्यवसाय के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार बने रहने की प्रेरणा दे सके, सामाजिक राष्ट्रीय कार्यक्रमों में भाग लेने को प्रेरित कर सके, सच्चे अर्थों में मानव बना सके। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। शिक्षक का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह छात्रों को सच्चे अर्थों में मानव बना सके। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं, जबकि मानव मात्र में प्रेम की ज्योति जगा सकते हैं।
मिलजुल कर काम करने की भावना जगा सकते हैं, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर ध्यान दे सकते हैं या विद्यार्थियों को व्यवहारिकता सिखाने पर जोर दे सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। शिक्षक आधुनिक समाज को अधिक लाभ दे सकते हैं जबकि विद्यार्थियों को व्यवहारिकता सिखाने पर जोर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आप किस प्रकार के शिक्षकों के साथ संबंध नहीं रखना चाहेंगे? जो अधिक खर्चीले स्वभाव के हो, जो अधिक प्रभावपूर्ण तरीके से पढ़ाते हो, जो मिलना जुलना पसंद नहीं करते हो, या जो शिक्षा में नवीन परिवर्तनों का पक्ष लेते हो। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? आप किस प्रकार के शिक्षकों के साथ संबंध नहीं रखना चाहोगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो मिलना जुलना पसंद नहीं करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों को निम्न में से किस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए? सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, छात्रों को शिक्षा के अलावा और किसी और ध्यान नहीं देना चाहिए, छात्रों को अपनी बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए, या शिक्षकों को अपने बाह्य व्यक्तित्व पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी छात्रों को विद्यालय में समान अधिकार मिलने चाहिए, शिक्षकों को इस कथन पर अधिक विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षकों में व्यवहारिक संतोष बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि उनके वेतनमान बढ़ाया जाए, विद्यालय में उनके अधिकार बढ़ाए जाए, उनको सेमिनार आदि में भेजने के अवसर दिए जाए, या उन्हें नए सामाजिक प्रयोग करने के अवसर दिए जाएं। क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका? शिक्षकों में व्यवहारिक संतोष बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? तो उनके वेतनमान बढ़ाए जाए। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। अगला है, एक शिक्षक जो अपने कक्षा शिक्षण में स्नायुविक दुर्बलता दर्शाता है, बहुत अधिक संभव है कि वह पीड़ित है। अच्छी खुराक की कमी से, विश्वास की कमी से, संभावना की कमी से, या प्रशंसा की कमी से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, विश्वास की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी उन शिक्षकों को सबसे कम पसंद करते हैं जो समय के पाबंद नहीं हैं, बदले की भावना रखते हैं, जिद्दी हैं, या दिखावा करते हैं। तो विद्यार्थी उन शिक्षकों को सबसे कम पसंद करते हैं जो बदले की भावना रखते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों है? ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं, उनके लिए दूसरे व्यवसायों में अवसरों की कमी है, वे कम वेतन पर भी काम करने को तैयार रहती हैं, या इस व्यवसाय में कम योग्यता की आवश्यकता है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शिक्षण व्यवसाय में महिलाओं की अधिकता क्यों होती है? क्योंकि ये बच्चों के साथ अधिक धैर्यपूर्वक व्यवहार करती हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? अच्छा अनुशासन रखता हो, छात्रों की कठिनाइयाँ दूर करता हो, समय का पाबंद हो, अच्छा वक्ता हो। तो शिक्षक में कौन सा गुण सबसे महत्वपूर्ण है? तो अच्छा अनुशासन रखता हो। अगला प्रश्न देखेंगे, अध्यापक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? नाराज नहीं होना, पक्षपात रहित होना, उनकी समस्याओं के बारे में सुनना, समय की पाबंदी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अध्यापक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पक्षपात रहित होना। अगला प्रश्न देखेंगे, आप किसको अच्छा शिक्षक मानते हैं? ईमानदार, सच्चा, कर्तव्यनिष्ठ, या समय का पाबंद? तो आप किसको अच्छा शिक्षक मानते हैं? जो कर्तव्यनिष्ठ हो। अगला प्रश्न है, एक सफल अध्यापक वह है जो विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता है, अनुशासन बनाए रखता है, नियमित रूप से गृह कार्य देता है, या अच्छे अंक देता है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? एक सफल अध्यापक कौन है? तो जो विद्यार्थियों के विकास में रुचि लेता है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, छात्र निम्नलिखित में से किस लक्षण के कारण शिक्षक को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? श्याम पट पर खराब लिखावट, विषय की अज्ञानता, पक्षपातपूर्ण व्यवहार, या कक्षा में देर से आना। तो छात्र किस लक्षण के कारण शिक्षकों को सर्वाधिक नापसंद करते हैं? तो पक्षपातपूर्ण व्यवहार को। जो शिक्षक पक्षपातपूर्ण व्यवहार यानी भेदभाव करते हैं उन्हें छात्र सर्वाधिक नापसंद करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक से आशा की जाती है वह बिल्कुल महत्वाकांक्षी नहीं हो, उसकी आकांक्षाएं संतुलित हो, उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हो,
उसकी आकांक्षाएं उसके घर और परिवार तक ही सीमित हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसकी आकांक्षाएं उच्च स्तर की हो। अगला प्रश्न देखेंगे, एक शिक्षक के रूप में आप निम्नलिखित में से किस दायित्व को सर्वाधिक पसंद करेंगे? बालक की जन्मजात क्षमताओं का विकास करना, उसे आर्थिक दृष्टि से मजबूत करना, उसमें व्यावसायिक कुशलता का विकास करना या उसे अधिकतम ज्ञान प्रदान करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, उसमें व्यावसायिक कुशलता का विकास करना। आप निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे? जो कक्षा में कड़ा अनुशासन रखता हो, जो मनोरंजक कहानियाँ सुनाता हो, जो छात्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता हो या जो लगातार व्याख्यान देता है। तो आप किसे सर्वोत्तम शिक्षक मानेंगे? जो छात्रों में अंतःक्रिया को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है भाषण देना, बच्चों की देखरेख करना, गृह कार्य जांचना या शिक्षण कार्य आयोजित करना। तो विद्यालय में शिक्षक का प्रमुख कार्य होता है शिक्षण कार्य आयोजित करना। शिक्षक को विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि समाज में उसकी मान मर्यादा होती है। समाज उसे मान्यता नहीं देगा, वह गुरु के स्तर से गिर जाएगा या उसने छात्रों के चरित्र निर्माण का ठेका लिया है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शिक्षकों को विद्यालय के अंदर तथा विद्यालय के बाहर आदर्श जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्योंकि उसने छात्रों के चरित्र निर्माण का ठेका लिया है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है, शिक्षक के आत्मविश्वास का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? वह प्रसन्न होता है, उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है, उसे अपने वातावरण का ज्ञान हो जाता है, उसमें सहानुभूति आ जाती है। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? शिक्षक के आत्मविश्वास का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें साहस और कार्य करने की इच्छा शक्ति जागृत होती है। ऑप्शन बी है राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक क्यों होना चाहिए? जिससे वह विद्वान दिखाई देगा, जिससे वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकेगा, जिससे वह आकर्षक दिखाई देगा या वह योग्य प्रतीत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षक होना चाहिए, जिससे वह छात्रों को अपने व्यक्तित्व से प्रभावित कर सकेगा। तो ये थी आज की 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि सीजीपी बीएड और डीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शिक्षण अभिरुचि की और भी क्लासेस अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।